हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 23वां हफ्ता है। पहले हफ्तों की तरह इस हफ्ते में भी हम लोग बात करेंगे आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आपकी बॉडी में आप क्या क्या चेंजेस फील कर रहे हो। साथ में बी अ मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आपकी काफी मदद करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन पे जरूर हिट करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट करें। आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है। आपके बेबी का साइज लगभग 11 से 14 इंच के बीच में होगा। एक मैंगो के साइज का भी आपका बेबी होगा। अगर उसके वेट की बात करें तो 450 से 500 ग्राम के बीच में वो फॉल कर रहा है। बेबी के बॉडी के ऊपर लेनुगो हेयर्स, जो बारीक बारीक डार्क कलर के बाल आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक बेबी आपकी आवाज सुनता था, आपकी धड़कन सुनता था, अपनी धड़कन को भी सुन सकता था। इस वीक से जो है उसमें काफी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। अब जो है उसकी हियरिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। अब वो बाहर कहीं पे कोई हॉर्न बोलता है या फिर कोई डॉग बहुत तेजी से बोलता है तो उसकी आवाज को भी वो सुनने लगा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस फील कर रहे होंगे, क्या सिम्टम्स इस वीक्स में हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी वजाइना से कुछ डिस्चार्ज महसूस करो, वो येलो कलर का या फिर क्लियर एकदम व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट, आपका वेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपको हो सकता है पैरों में स्वेलिंग हो जाए या फिर आपके जो है घुटनों में दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेच मार्क्स आपको हो सकते हैं। इसके बारे में मैं काफी बार बता चुकी हूं कि उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी पे ना हो, क्योंकि आपका यूट्रस बढ़ रहा है तो आपके बेली पे खासकर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। आपका वेट बढ़ रहा है तो आपकी थाइस पे, आपके ब्रेस्ट पे भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आपका जो है आपको हो सकता है कि लीनिया नीग्रा, यानी कि जो आपकी बेली है, बेली बटन है, उससे प्यूबिक एरिया तक आपको एक लाइन सी दिखाई दे, जिसको बोलते हैं लीनिया नीग्रा। ये आपको दिखाई दे सकती है, कुछ लोगों को दिखाई देती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं भी होता है। इसके साथ में आपको हीट रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हीट रैशेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आपके बैक एक हो सकता है, क्योंकि जब आपका बेबी ग्रो हो रहा है तो वो आपकी स्पाइन की तरफ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बैक मसल्स हैं वहां पे स्ट्रेस पड़ रहा है और आपको दर्द का एहसास हो रहा है। इस वीक तक लगभग आपका वेट 12 से 15 पाउंड, यानी कि 5.5 किलोग्राम से 6.5 किलोग्राम के बीच में बढ़ सकता है। जो आपने जब कंसीव किया था उस टाइम में आपने वेट किया होगा और आज तब से अब तक आपका इतना वेट बढ़ रहा होगा। अगर बहुत ज्यादा आपका वेट बढ़ा है या फिर बहुत कम आपका वेट है उस टाइम से, तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इज बेबी मूवमेंट। कुछ फीमेल्स को जो है इस दौरान बेबी का मूवमेंट काफी, बेबी की हलचल काफी हद तक महसूस होने लगेगी, लेकिन कुछ फीमेल्स को जो है लगभग 6 मंथ कंप्लीट होने तक ही महसूस होती है बेबी का मूवमेंट। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे लाइक बेबी की पोजीशनिंग क्या है, बेबी का प्लेसेंटा किस तरीके तरफ है, या एंटीरियर प्लेसेंटा तो नहीं है, क्योंकि अगर वूम के ऊपर की तरफ प्लेसेंटा होता है, यानी कि जो अपरा है, जो प्लेसेंटा है वो अगर यूट्रस के ऊपर की सामने की तरफ है, देन हो सकता है आपको बेबी का मूवमेंट कम फील हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली 6 मंथ कंप्लीट होते होते आपको जो है बेबी की मूवमेंट का अच्छे से एहसास होने लगेगा। नेक्स्ट इज जो आपका यूट्रस है वो लगभग आपका बेली बटन से 1 या 1.5 इंच ऊपर तक आप महसूस करोगे। अब आपका जो बेली है वो प्रॉपरली दिखना शुरू हो गया है, कोई भी नोटिस कर सकता है कि आपने कंसीव कर रखा है। नेक्स्ट इज कभी कभी आप महसूस करोगे, क्योंकि जब आपका यूट्रस बढ़ता है, आपका बेबी की ग्रोथ होती है, जब वो बढ़ता है रैपिडली, देन आपका जो यूरिन बैग होता है, यूरिन ब्लैडर होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी यूरिन का लीकेज हो जाता है। ऐसे में कभी कभी हमको महसूस होता है कि कहीं ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड तो नहीं है। यूरिन की जगह आप महसूस कर सकते हो कि कहीं ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, तो आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना जरूरी है कि ये यूरिन है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड है। सबसे पहली चीज आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, जब आपका यूरिन लीकेज होगा तो उसमें एक तरीके की स्मेल होती है, जो आप लोग जानते हो, तो उससे आप पता कर सकते हो कि उसमें स्मेल अगर है तो वो यूरिन है। अगर उसमें स्मेल नहीं है किसी तरीके की, देन वो आपका फ्लूइड है, जो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पानी की थैली बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो वो है। दूसरी चीज, अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है
ठीक है, तो वो जो है कॉन्टिन्यूअस उसका लीकेज होगा। अगर वो लीक हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस लीकेज होगा। आप अपनी पैंटी पे महसूस कर सकते हो या फिर आपके पैरों पे भी वो रिश्ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ यूरिन है तो हो सकता है ब्लैडर पे प्रेशर पड़ा हो, तो एकदम अचानक से थोड़ा निकला हो, बाद में वो ऐसा नहीं होगा, बाद में आप थोड़ी देर के बाद उसको महसूस नहीं करोगे। लेकिन अगर वो एमनियोटिक फ्लड है तो कॉन्टिन्यूअस वो रिश्ता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट महसूस हो रहा है कि ये कहीं एमनियोटिक फ्लड तो नहीं है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, बी अ मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सबसे पहली चीज, आपको हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेट रहने के लिए आप पानी का इंटेक ज्यादा कीजिए, आप मिल्क लीजिए, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हो। इसके साथ में आप दालों का पानी भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है, आपको जूसेस में फ्रेश फ्रूट के जूसेस ही लीजिए। आपको आर्टिफिशियल जूसेस नहीं लेते हैं लेने हैं जो कि कैन में आते हैं या फिर पैकेजिंग में आते हैं, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छे नहीं है। फ्रूट जूस की जगह पे आपको क्या करना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि फ्रूट्स में ज्यादा फाइबर होता है। फाइबर जितना ज्यादा हम लेते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब आप जो प्रेशर डालते हो पॉटी पास करते वक्त, उस दौरान अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है देन वहां पे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होने के भी चांसेस रहते हैं, लाइक बवासीर आपको हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको कैफीन का इंटेक कम करना है। कैफीन किन चीजों में होता है? कैफीन कॉफी में होता है, डार्क चॉकलेट में होता है, चाय में होता है। जब आप कैफीन का इंटेक ज्यादा करते हो और उसके साथ में आपको कार्बोनेटेड सोडा को भी अवॉइड करना है। जब आप इन सारी चीजों को का इंटेक बहुत ज्यादा करते हो, इसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो सकते हो। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके यूट्रस में क्रैम्प भी हो सकते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, उसके साथ साथ आपको स्वेलिंग भी हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है और आपको यूरिन बहुत ज्यादा पास होता है इन सारी चीजों की वजह से। इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। एंड द नेक्स्ट इज आपको हेल्दी डाइट लेनी है। कुछ न्यूट्रिएंट्स को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान आपका बेबी रैपिडली ग्रो कर रहा है। उसके जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं वो शेप ले रहे हैं। इस दौरान कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे लाइक आपको विटामिन्स, आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारी चीजें जैसे लाइक एप्रिकॉट में ये सारी चीजें होती हैं, फिग्स में होती हैं, नट्स में, सीड्स में। आपको ग्रीन वेजिटेबल लेनी है, इसके साथ में फ्रूट्स लेने हैं, आपको मिल्क जरूर लेना है, दही आप लीजिए। इसके साथ में आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना है, जस्ट लाइक आपको फिश जिसमें मरकरी ज्यादा है उसको अवॉइड करना है, कच्चा मीट नहीं खाना है, आपको कच्चा एग नहीं खाना है। आप अपनी डाइट में पालक यानी कि स्पिनिश को जरूर ऐड करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है देन आप पालक का इंटेक बहुत जरूरी करिए। एंड आपको ज्यादा स्पाइसी चीजें, ज्यादा ऑयली तला भुना, उसके साथ ज्यादा सॉल्टी या फिर ज्यादा शुगर, मीठा, ज्यादा नमकीन आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के दौरान आप जो प्रीनेटल योगा होते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करिए। प्रीनेटल योगा कौन कौन से आप कर सकते हो, कौन कौन से आसन है, वो जल्दी मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो करूंगी। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं कर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आने लगते हैं, तो प्लीज आप उनको अवॉइड करिए। बिल्कुल भी अपने दिमाग को जो है एकदम शांत रखिए, पॉजिटिव थॉट लेके आइए। अगर कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उससे अपने आप को डाइवर्ट करिए। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन पे मैंने एक अलग वीडियो की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। देन फ्रेंड्स, बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर मॉम चैनल। बाय बाय।